विसर्जन वाला दिन जिक्र करेंगे कल। लेकिन और कोई त्योहार? अरे साहब, पर्युषण चल रहा है, उसका तो अगर अब वही व्याख्यान हम करेंगे, बताएंगे आपको पर्युषण में क्या होता है, कैसे होता है। आज एक हमारे बड़े ही प्यारे से मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं और उनके मुख से, भाई उनके श्रीमुख से हम सुनेंगे पर्व के विषय में। लेकिन प्रस्तुत है ये श्रृंखला में जो हम रोज सुनाते आ रहे हैं पहले से, एक आज का भी एक सारांश है प्रवचनों का। जय जिनेन्द्र प्रस्तुत श्रृंखला मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज के दश धर्म पर दिए गए जो व्याख्यान हैं, जो प्रवचन हैं उनके, उनका सारांश रूप है। और इसी श्रृंखला में आज हम उत्तम आकृचन्य धर्म पर ये छोटा सा अंश जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर से कहें, जय जिनेन्द्र। तो साहब, चिंतन तो हम 11 बजे की खबरों के बाद सुनवाएंगे आपको, लेकिन चिंतन जैसा ही ये बिल्कुल विचार, एक कहानी कथा प्रस्तुत है। ग्रहण और त्याग दोनों के हाथ से ऊपर जो धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है वो आंकिचन्य धर्म है। एक प्रसंग सुनिए। एक शाम एक बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे और थोड़ी सी दूरी पर था राजा का महल। अब राजमहल से राजा साहब ने खिड़की से देखा कि एक महात्मा बैठे हैं समाधि में, ध्यान में, पर बदन पर पूरे कपड़े नहीं है। रात को सर्दी पड़ेगी, कैसे गुजारेंगे? अब राजा बाबा जी के पास गए और कहा, महाराज जी, मेरा महल काफी बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं, स्पेयर हैं कमरे, आइए महल में रात्रि में विश्राम करें। बाबा जी एकदम तैयार हो गए। राजा को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, महात्मा ने एक बार भी मना नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं हम संत हैं, महात्मा हैं, हमें महलों से क्या लेना, ऐसा कुछ नहीं कहा। राजा ने सोचा अभी इनके मन में निष्प्रियता यानी वैराग की भावना, त्याग की भावना आई नहीं है। अगर कहीं से लग्जरी मिलती है तो स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही हमें दूसरों की कमियां तो दिखती हैं, अब अपनी नहीं। खैर बाबा जी आ गए महल में। तब राजा ने कहा, चलो बाबा जी, मैं आपको अपना महल दिखाऊं। एक से बढ़ के एक स्वीट्स हैं, कमरे हैं, सुविधा संपन्न, वेरी वेल इक्विप्ड। बाबा जी भी ऐसे ही कमरे देखते हुए कमरे में रुक गए। सुबह राजा ने बाबा जी से पूछा, कैसी बीती रात महाराज जी? बाबा जी ने कहा, राजन, रात कुछ आप जैसी और कुछ आपसे भी अच्छी। हमसे अच्छी? महाराज जी, मुझसे अच्छी रात आपकी महल में गुजरी। हाँ हाँ, बताऊंगा कैसे बीती, बताऊंगा, कभी बताऊंगा। और इस तरह से 6 महीने गुजर गए। तब राजा से न रहा गया और बाबा जी से पूछा, महाराज जी, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, एक जैसा जीवन जी रहे हैं आजकल। आप भी मेरी तरह सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, ठाट से रह रहे हैं महल में, मैं भी। फिर भी आप मेरे से श्रेष्ठ कैसे हैं, मुझसे अच्छी आपकी रात कैसे गुजरती है, आपका समय कैसे बीत रहा है? बाबा जी बोले, आओ बताता हूं। और बाबा जी चलते चलते महल नगर से पार होते हुए जंगल में पहुंच गए। फिर राजा ने कहा, अब तो बता दीजिए महाराज, मेरा महल तो पीछे छूट गया, वहां राज्य व्यवस्था का क्या होगा, हम दूर आ गए हैं काफी। तो बाबा बोले, राजन, मैं बरसों से जंगल में रहा और सिर्फ 6 महीने महल में। अब जैसा जंगल में रहा वैसा ही महल में रहा। न जंगल मेरे भीतर आया, न मैंने महल को अपने भीतर एंटर करने दिया। और अभी तुम जंगल में हो पर अपने साथ महल को भी खींच लाए हो। मन में आपकी महल, राज व्यवस्था, राजकोष, तो सारा जो है ताम झाम आपका मन में घूम रहा है। मैंने तो ना कभी जंगल को अपना माना और ना ही महल को। जहां रहा बस अपने में ही रहा। आंकी चिन्ह धर्म हमें यही सिखाता है
कि हम व्यक्तियों का या वस्तुओं के बीच में रहें या उनसे जुदा, उनके प्रति हमारे मन में अपने पराये का भाव ना हो। ये सब दुख का कारण ये मेरा है और मेरा पीछे छूट गया है, मेरे उसका क्या होगा, ये दुख यही से जन्म लेना शुरू करता है। जब तक रहें सहज रूप से अपना जीवन व्यतीत करें और सबके बीच होते हुए भी अकेले होते हैं हम, पर अपने आप में भरे पूरे। अपने पराये का भाव हमारे संसार को निर्मित करता है और दुख का कारण बनता है। यस, ये जो अटैचमेंट हो जाती है ना, ये मेरा है। मोह सकल व्याधि कर मूला, ये अटैचमेंट ही दुख का कारण बनती है। हम इस भाव से ऊपर उठकर प्राणी मात्र को अपना मान लेने की भावना लाएं और अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को 10 लक्षण पर्व की बधाइयां। जय जिनेन्द्र।